नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दीवार की खिड़की। कभी कभी जिंदगी एक ऐसी दीवार पर ले आती है जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं होता और आगे बस एक खिड़की दिखती है जिसके पार क्या है कोई नहीं जानता। उस दिन बारिश की आखिरी बूंदें गिर रही थी जब मैं उस दीवार के सामने खड़ा था। दीवार बहुत पुरानी थी, जैसे सदियों से किसी राज को छुपाए बैठी हो। और उस दीवार में एक खिड़की थी, छोटी सी, टूटी फूटी, पर उसमें से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। मैं बहुत देर तक बस उसे देखता रहा। भीगी सड़क, गीली हवा, ठिठुरता बदन, सब कुछ भूलकर, जैसे उस खिड़की में कोई अनकहा वादा छुपा हो। तभी अचानक वहां हलचल हुई। खिड़की के पीछे से किसी ने झांका। एक लड़की, उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, बस उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं डूबता चला गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकावट थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। मैंने जवाब नहीं दिया, शायद खुद भी नहीं जानता था कि कौन हूं। बस इतना जानता था कि उस खिड़की ने मुझे बुलाया था। अगर कुछ कहने नहीं आए हो तो चले जाओ, उसने कहा और खिड़की का दरवाजा थोड़ा और बंद कर दिया। मैंने साहस जुटाया, धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है। खामोशी, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज। फिर उसकी आंखों में कुछ बदला। उसने खिड़की को थोड़ा सा खोला, जैसे एक मौका देना चाहती हो। तुम यहां क्यों आओ? उसने पूछा। मैंने जेब से वो कागज निकाला जिस पर एक पुराना पता लिखा था, वही का जहां अब सिर्फ दीवार बची थी। और ये खिड़की, किसे ढूंढ रहे हो? उसने फिर पूछा। रुद्र, मैंने कहा। वो मेरा दोस्त था, या शायद उससे भी बढ़कर। उसने नजरें झुका ली, जैसे ये नाम उसके लिए भी अजनबी नहीं था। यहां अब कोई रुद्र नहीं रहता। बहुत वक्त हो गया। मैंने दीवार को छूने की कोशिश की। सीलन से भरी, ठंडी, पर धड़कती हुई सी लगी, जैसे उसमें अब भी रुद्र की सांसें अटकी हों। तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, उसने कहा, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने खिड़की से कदम अंदर रख दिया। कमरा छोटा था। एक तरफ टूटी मेज, बिखरी किताबें, पीली पड़ चुकी तस्वीरें, दीवारों पर नमी की लकीरें। हवा में एक जानी पहचानी महक जो दिल को अजीब सी तकलीफ देती थी। मैं धीरे धीरे कमरे में घूमता रहा। हर कोना, हर दरार कुछ कहने को बेचैन थी। अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें रुद्र था और उसके साथ एक छोटी लड़की, वही लड़की जो अब सामने खड़ी थी। तुम सिया हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। मैं उसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। बस एक भारी सांस निकल गई। तुम उसे ढूंढने क्यों आए हो? सिया ने पूछा, क्योंकि कुछ अधूरा छूट गया था, मैंने कहा। सिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सब कुछ अधूरा ही रह जाता है यहां, इस दीवार के इस पार भी, उस पार भी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने सब रंग चूस लिए हों। मैंने कमरे के कोने में एक पुराना पियानो देखा, धूल से ढका हुआ। पास जाकर उसे छुआ। एक बेसुरी सी आवाज निकली। रुद्र बजाता था इसे, सिया ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंसू दोनों एक साथ थे। कभी कभी वो कहता था कि अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए तो ये दीवार, ये खिड़की, ये पियानो, सब हमारी याद बन जाएंगे। उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने धीमे से पूछा, फिर क्या हुआ? सिया ने अपनी उंगलियों से मेज पर फैली धूल में आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाते हुए कहा, एक रात वो चला गया, बिना कुछ कहे, बस इस खिड़की से हाथ हिलाया और गायब हो गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा घिर आया था।
हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। तुम उसे ढूंढने निकले थे? सिया ने पूछा। हां, मैंने दुनिया के हर कोने में उसे तलाशा, हर भीड़ में, हर सड़क पर, हर चेहरे में, पर वो कहीं नहीं मिला। और फिर मैं यहां आ गया, उस आखिरी जगह पर जहां वो था। सिया ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। उसकी उंगलियां सफेद हो गई। यहां अब सिर्फ दीवारें हैं और यादें, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, कहीं बहुत गहरे में वो अब भी रुद्र के लौटने की उम्मीद कर रही थी। कभी कभी मैंने सोचा, अगर वो लौट आया तो क्या होगा? उसने कहा, क्या सब फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था? मैं चुप रहा, क्योंकि कुछ टूटने के बाद फिर से जुड़ता नहीं है, बस दरारें छुप जाती है। सिया खिड़की के पास गई और बाहर झांका। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। तुम जानते हो, जब भी कोई यहां से जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि ये दीवारें उन्हें रोक लेती है। उनके अंदर जो भी अधूरा है उसे अपने में समेट लेती है और फिर वो अधूरे रह जाते हैं, हमेशा के लिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, एक हल्की सी परछाई। पर जब ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। शायद ये सब मेरा वहम था, या शायद कुछ था जो अब भी दीवारों के पार सांस ले रहा था। सिया ने धीरे से मेरी तरफ देखा। अगर मैं कहूं कि रुद्र कभी गया ही नहीं तो? उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा। वो अब भी यहां है, इसी दीवार के पीछे, पर अब वो वैसा नहीं रहा जैसा तुम याद करते हो। मेरी सांस अटक गई। क्या हुआ था उसे? सिया ने धीरे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। एक टूटा हुआ दरवाजा जो आधा दीवार में समा चुका था। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस पार जाना होगा, उसने कहा। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। सिया ने धीमे से कहा, एक बार उस पार चले गए तो वापस नहीं आ सकोगे। मैं रुका। उसकी आंखों में डर था और कुछ और भी, जैसे वो चाहती थी कि मैं ना जाऊं। पर मैंने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा, ठोस अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें खुद अपनी सांसें भी गुम हो जाए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सिया अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था, शायद आंसू, शायद कोई अधूरी प्रार्थना। मैंने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। अम्मा की आंखें सूनी दीवारों को ताकती रहती थी, जैसे उनमें कहीं अपनी अधूरी कहानियों के जवाब ढूंढ रही हों। हवाओं में पसरा सूनापन उनके बिखरे बालों की तरह बेहाल था। मोहल्ले के बच्चे अब उस गली से गुजरते वक्त धीरे चलने लगे थे, जैसे कहीं अम्मा की चुप्पी उनके खेलों की आवाज को थाम न ले। अम्मा का कमरा अब बस एक धड़कते हुए दिल की तरह रह गया था, जो बस धड़क रहा था बिना किसी इंतजार के। चुपचाप बैठी वो पुराने लकड़ी के संदूक को घूरती रहती, जिसमें न जाने कितने सालों की दबी हुई चिट्ठियां, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और कुछ धुंधली यादें बंद थी। हर शाम अम्मा संदूक का ढक्कन उठाती, उसमें से एक पुर्जा निकालती, आंखों से लगाकर धीरे से मुस्कुरा देती, फिर बेमन से वापस रख देती। उनके भीतर कहीं कोई ऐसा ज्वार उठता था जो न बाहर फूटता था, न भीतर थमता था। गली में आज फिर वही लड़का दिखा, जो रोज एक टूटी हुई स्लेट लेकर गली के नुक्कड़ पर बैठता था। वो भी अम्मा को चुपचाप ताकता था, जैसे जानना चाहता हो कि इस बुढ़िया की चुप्पियों में कौन सा तूफान दपन है। एक दिन हिम्मत करके वो पास आया, धीरे से पूछा, अम्मा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अम्मा ने बिना देखे ही सिर हिला दिया।
कमरे में कदम रखते ही लड़के को एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे पुराने वक्त की धूल, किताबों की सोंधी गंध और अनकही कहानियों की नमी एक साथ हवा में घुली हो। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, एक कोने में रखी टूटी हुई कुर्सी और बीच कमरे में धंसी हुई चारपाई जिस पर अम्मा बैठी थी, पीले रंग की साड़ी लपेटे। लड़का धीरे से बोला, अम्मा, आप अकेली रहती हैं? अम्मा ने उसे घूरा नहीं, बस एक लंबी सांस ली। फिर जैसे शब्द खुद ब खुद उनके होठों से फिसलने लगे। अकेलापन तो तब से है जब लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया बेटा। पहले वक्त ऐसा था जब हर कोई पूछता था कैसी हो। अब तो हवा भी सवाल नहीं करती। लड़का वही जमीन पर बैठ गया, पैरों को मोड़कर। अम्मा ने उसे देखा और अचानक उनकी आवाज कुछ कोमल हो गई। तेरा नाम क्या है? इमरान। अच्छा इमरान, सुनेगा मेरी एक कहानी? लड़के ने सिर हिलाया। अम्मा ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुराने ख्वाब में उतर रही हों। बहुत साल पहले इस गली में एक खिड़की थी। दीवार में एक खिड़की जिसके बाहर दुनिया अलग थी। उस खिड़की से झांकता था मेरा बेटा। उसके सपनों के परिंदे उसी खिड़की से उड़ते थे। हर शाम वो मुझे बुलाता, अम्मा देखो सूरज कैसे समंदर में डूबता है, अम्मा देखो चांद कैसे हंसता है। अम्मा की आवाज रुक गई। एक फांस उनके गले में अटक गई थी। लेकिन फिर एक दिन वो खिड़की बंद हो गई। कोई ताला नहीं लगा था, कोई शटर नहीं गिरा था, बस दिलों के रास्ते बंद हो गए थे। लड़के की आंखें चमक रही थी। वो चाहता था अम्मा आगे बोले, जानना चाहता था कि आखिर उस खिड़की के उस पार क्या हुआ। अम्मा ने धीरे से संदूक से एक मुड़ा तुड़ा सा कागज निकाला। उस पर किसी बच्चे के कांपते हाथों से कुछ लिखा था, अम्मा मैं लौटूंगा। कभी सोचा है इमरान? अम्मा फुसफुसाई, कभी कभी वक्त लौट कर आता भी है, पर हम तब तक बदल चुके होते हैं। इमरान कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी जिज्ञासा अब गहरी हो गई थी। अगले कुछ दिन वो रोज अम्मा के पास आने लगा। कभी वो उन्हें चाय बनाकर देता, कभी किताबों की धूल झाड़ता। अम्मा ने भी अब उसे अपने आसपास सहना शुरू कर दिया था। एक शाम अम्मा ने उसे पास बुलाया, इमरान, अगर कभी तुझे लगे कि तेरा मन भी दीवार में बंद हो रहा है तो खिड़की बना लेना, मत रहना मेरी तरह एक बंद कोठरी में। इमरान ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा आपका बेटा वो कहाँ है? अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी आंखों से बहते आंसू उनके दर्द को धो नहीं सके। कभी लौटा नहीं, पर वक्त लौट आया इमरान, और तेरे जैसे बच्चों के बहाने मुझे सुनने वाले कान भी मिल गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतने सालों में अम्मा के दरवाजे पर शायद ही कभी कोई आया हो। इमरान ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, थका हुआ, बिखरे बाल, फटी हुई शर्ट, पर आंखों में एक जानी पहचानी चमक। अम्मा धीरे धीरे उठीं, कांपते पैरों से दरवाजे तक आई। अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा। वक्त जैसे थम गया, हवाएं रुक गई, दीवारों ने सांस रोक ली, और अम्मा का दिल धड़कते धड़कते एक पल को थम सा गया। तुझे आने में इतनी देर क्यों लगी बेटा? अजनबी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गुनाहों का समंदर था, पछतावे की लहरें थी। अम्मा, मैं खो गया था। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। एक टूटी खिड़की के पार से लौटे इस बेटे को पकड़कर वो रोती रही, जैसे बरसों से रोने का इंतजार कर रही हो। इमरान चुपचाप सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। अगली सुबह अम्मा ने इमरान को पास बुलाया। देख बेटा, अम्मा ने कहा, कभी किसी के लौटने का इंतजार मत करना। जो लौटे वो सौभाग्य है, जो न लौटे वो सबक है। इमरान ने सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों को अपने भीतर छुपा लेना चाहता हो।
अब वो भी जान चुका था, हर दिल में कहीं न कहीं एक खिड़की होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे बंद कर देते हैं और कुछ लोग आखिरी सांस तक खुला रखते हैं। गली के नुक्कड़ पर फिर वही लड़के खड़े थे, पर अब जब वे अम्मा के घर के पास से गुजरते तो उनके चेहरे पर डर नहीं, कौतूहल होता था। अम्मा की खिड़की अब भी खुली थी और उसके पार इमरान बैठा था, चुपचाप किसी नए सपने को पालते हुए। वो खिड़की अब भी वही थी, टूटी हुई सी, खामोश, अपनी जगह पर अड़ी हुई, मगर अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। घर के आंगन में अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सनसनी फैली रहती थी, जैसे हर दीवार कुछ कहने को तैयार बैठी हो, बस सुनने वाला चाहिए था। उस शाम जब रोशनी का रंग हल्का पीला हो गया था, मैं खिड़की के पास बैठा था। रेखा ने धीरे से पास आकर पूछा, क्या तुम अब भी उसे याद करते हो? मैं मुस्कुरा दिया, एक अधूरी मुस्कान जिसमें शब्दों से ज्यादा खामोशी थी। रेखा ने बिना कुछ कहे मेरी हथेली अपने हाथ में ले ली। उसकी उंगलियों की कंपी ने मुझे बता दिया कि वो भी थक चुकी थी इंतजार करते करते। मैंने धीमे से कहा, कुछ लोग वक्त के साथ छूट नहीं जाते, वो हमारी रूह में रह जाते हैं, सांसों के बीच, धड़कनों के साए में। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। खिड़की के उस पार से ठंडी हवा का एक झोंका आया। किताब के पन्ने फड़फड़ा उठे, जैसे बीते दिनों की कोई धुन बज उठी हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी सा चेहरा, धूल से सना हुआ, आंखों में अजीब सी बेचैनी। मैं चौंक गया। रेखा भी उठकर खड़ी हो गई। अजनबी ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं कुछ पल इस खिड़की के पास बैठ सकता हूं? उसकी आवाज में इतनी थकान थी कि इनकार करना नामुमकिन था। मैंने सिर हिला दिया। वो चुपचाप आया और खिड़की के नीचे जमीन पर बैठ गया, जैसे उसी जगह का हिस्सा हो। रेखा ने कान में फुसफुसाया, लगता है कोई भूला बिसरा मुसाफिर है। मैं भी सोच रहा था, लेकिन इस अजनबी की आंखों में जो खालीपन था वो मुझे बेचैन कर गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कभी कभी हम जिन चीजों से दूर भागते हैं वही हमें वापस खींच लाती है। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी हथेलियों में कई पुराने घावों के निशान थे। वो आदमी इस टूटे घर और इस खामोश खिड़की से क्यों जुड़ा था, ये जानने की जिज्ञासा मेरे भीतर सिर उठाने लगी थी। अचानक रेखा ने उससे पूछा, आप यहां किसे ढूंढ रहे हैं? अजनबी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, खुद को। उसकी ये बात मेरे दिल में गूंज गई, जैसे किसी ने मेरी अपनी कहानी दोहरा दी हो। रेखा थोड़ी असहज हो गई, मगर मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। अजनबी ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और खिड़की के सामने रख दिया। मैंने देखा उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे माफ करना। मेरी सांस अटक गई। इतने सालों से मैं खुद से जो सवाल पूछ रहा था, उसका जवाब शायद इस कागज के टुकड़े में छुपा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी हो सकता हूं जिसे वक्त ने अधूरा छोड़ दिया हो। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मैं पल भर के लिए अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा भूल गया। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। रेखा ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। उसने खिड़की को एक आखिरी बार देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को विदा कर रहा हो, फिर चुपचाप उठकर चल पड़ा। उसके जाते ही हवा में एक गंध सी भर गई, खोए हुए सपनों की गंध। मैं खिड़की के पास गया, कागज के उस टुकड़े को उठाया, उसकी सतह पर उंगलियां फिराई, जैसे उस माफी में अपना अतीत ढूंढ रहा था। रेखा ने मेरी ओर देखा और कहा, कभी कभी लोग लौटते नहीं हैं, सिर्फ उनकी यादें लौटती है। मैंने सिर झुका लिया, मानो हर जवाब मेरे सामने था, फिर भी समझ से परे।
उस रात पहली बार खिड़की से परे देखने की हिम्मत जुटाई। टिमटिमाते तारों के नीचे वो रास्ता अब भी वैसा ही था, वीरान और अनजान। मैंने तय कर लिया, अब इंतजार नहीं करूंगा। जो बीत गया उसे वही छोड़ आना चाहिए, वरना हम भी उन्हीं वीरानों में खो जाएंगे। रेखा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों की गर्मी ने मुझे थाम लिया। हम दोनों उस खिड़की से दूर चले आए, मगर हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो खिड़की हमारे भीतर खुलती जा रही हो, एक नई कहानी के लिए, एक नए सफर के लिए। रात गहरी हो चुकी थी। पुराने अलमारी की घड़ी टंडनाई 12 बज चुके थे। मैं सोच रहा था, कितनी बार हम इसी तरह किसी मोड़ पर रुकते हैं, किसी पुराने खत, किसी भूले हुए चेहरे, किसी टूटी हुई खिड़की के आगे, और फिर तय करते हैं कि आगे बढ़ना ही सही है, भले ही दिल के किसी कोने में वो पुरानी परछाइयां हमेशा जिंदा रहें। मैंने रेखा की हथेली थाम ली। उसकी मुस्कान में एक वादा था, अब जो भी हो हम साथ रहेंगे। खिड़की पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी हमारे बीच धड़क रही थी, अनकहे शब्दों की तरह, अधूरी दुआओं की तरह, एक कहानी की तरह जो कभी पूरी नहीं होती मगर फिर भी जीती रहती है। सुबह की पहली किरण खिड़की के पुराने कांच से छनकर भीतर आई, जैसे अंधेरे को चुपचाप खिसकने का इशारा दे रही हो। घर अब भी वही था, वही दीवारें, वही दरारें, वही टूटी खिड़की, मगर कुछ था जो बदल चुका था, बहुत भीतर कहीं, चुपचाप। रेखा चाय का कप लिए आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसी उन लोगों में होती है जिन्होंने अपने गुमों से समझौता कर लिया हो। मैं खामोश उसकी तरफ देखता रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। शब्दों से परे एक समझ थी जो अब हमारे बीच पलने लगी थी। उसने धीरे से कहा, आज चलते हैं, इस घर को अलविदा कह देते हैं। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। खिड़की की तरफ देखा, जैसे उसे आखिरी बार आंखों में भर लेना चाहता था। यादों का जो पुल बनता है ना, वो कभी नहीं टूटता, बस हम उसे पार करना सीख जाते हैं। रेखा ने अलमारी से पुरानी चाबी निकाली। उसकी हथेलियों में वो चाबी कांप रही थी, जैसे जानती हो कि दरवाजे अब बंद करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ने के लिए खुलते हैं। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। रेखा पीछे पीछे चली। हमारे कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी, एक आखिरी विदाई का संगीत बनकर। सामने वही पुरानी गली थी, धूल से भरी, जिसमें बचपन की हंसी के टुकड़े अब भी बिखरे हुए थे। खिड़की से झांकती धूप अब किसी और को नहीं बुला रही थी। वो जान चुकी थी कि उसका समय पूरा हो गया है। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, पल भर को रुका, जैसे सारे बीते सालों को आंखों में कैद करना चाहता हूं। रेखा ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में चल सकते हो? मैंने गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोला। बाहर की हवा का झोंका भीतर घुस आया, जैसे बीते वक्त को आखिरी सलाम कहने। हमने बिना पीछे देखे उस दहरी को पार किया, उस घर को वहीं छोड़ते हुए, जैसे किसी पुराने सपने को तिजोरी में बंद कर दिया हो। रास्ता सुनसान था, मगर दिल में हल्की सी राहत थी, जैसे कोई बोझ अब कंधों से उतर गया हो। हम चुपचाप चलते रहे, न शब्द थे, न कोई वादा, सिर्फ साथ चलने की खामोश रजामंदी। मैंने रेखा की हथेली और कसकर पकड़ ली, जैसे जानता था कि आगे का सफर अब सिर्फ साथ रहकर ही तय होगा। चंद कदम बाद रेखा रुक गई। एक पुरानी दीवार के सामने खड़ी होकर बोली, क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे? मैं मुस्कुरा दिया, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी। नहीं, अब हमें उन गलियों में लौटना नहीं है जहां सिर्फ परछाइयां रहती हैं। रेखा ने सिर झुका लिया, फिर मेरी तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराई, जैसे उसने भी कहीं भीतर ये फैसला कर लिया हो।
हमने गांव से बाहर निकलते हुए आखिरी बार पलट कर देखा। वो खिड़की अब एक छोटे से बिंदु की तरह दूर कहीं धुंधली दिख रही थी। उसकी धुंध में बचपन की कुछ आवाजें, कुछ रूहें, कुछ वादे बिखरे हुए थे, मगर अब उन्हें पकड़ने का वक्त नहीं था, बस दुआ देने का वक्त था। शहर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। तेज रफ्तार, चकाचौंध, भीड़, और भीड़ में खोती पहचान, मगर भीतर कहीं वो खिड़की अब भी जिंदा थी। हर उस पल जब कोई अजनबी मुस्कुराता था, जब बारिश की बूंदें कांच से टकराती थी, जब रात के अंधेरे में कोई अधूरी कहानी सुनी जाती थी। कई साल बीत गए। एक रोज रेखा के कहने पर हम एक नए घर में चले गए। छोटा सा घर, मगर उसमें खिड़की थी, बड़ी सी, खुली हुई, जिसमें धूप भी आती थी, हवा भी। मैंने उस खिड़की के पास बैठते हुए रेखा से कहा, देखो, अब यहां भी एक खिड़की रहती है। रेखा मुस्कुराई, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, फर्क बस इतना है कि अब हम उसे देख रहे हैं, उसे जी रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे बस दूर से नहीं निहार रहे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई। न जाने क्यों, शायद इसलिए कि कुछ अधूरी चीजें भी पूरी हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सीने में बोझ बनाकर नहीं, धड़कन बनाकर रखें। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में लौट आई थी। नए घर, नए लोग, नए रास्ते, लेकिन बीच बीच में जब कभी रात बहुत गहरी हो जाती, खामोशी बहुत भारी हो जाती, तब वो पुरानी खिड़की याद आती। वो टूटी हुई, धूल भरी, चुपचाप देखने वाली खिड़की। रेखा अक्सर हंसते हुए कहती, तुम्हारे दिल में एक कमरा है जिसमें अब भी वो खिड़की खुली रहती है। मैं भी मुस्कुरा देता, क्योंकि सच्चाई तो यही थी। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, वो बस वक्त के साथ नए रूप ले लेते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच पर बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई भूली हुई कहानी खुद ब खुद दोहराई जा रही हो। मैं खिड़की के पास गया, बाहर देखा। धुंध में खोया रास्ता, भीगी हुई धरती, कुछ पुरानी सी गंध। अचानक दिल ने कहा, शायद वो अजनबी फिर कहीं किसी खिड़की के पास बैठा होगा, अपने किसी पुराने दुख के साथ। रेखा मेरे पास आई, मेरा हाथ थामा और बोली, चलो अब जिंदगी की इस खिड़की से भी आगे चलते हैं। मैं मुस्कुरा दिया। हमने खिड़की से परे देखा। आसमान खुला था, रास्ते अनगिनत थे, और उनमें कहीं हमारी भी एक नई कहानी इंतजार कर रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, खिड़की से दूर चले आए, मगर उसके भीतर की रोशनी, उसकी हवा, उसकी परछाइयां हमारे साथ थी, हमेशा के लिए। क्योंकि कुछ खिड़कियां सिर्फ दीवारों में नहीं रहती, वो हमारे दिलों में घर बना लेती है और उम्र भर वही रहती है, धड़कनों के बीच, खामोश मगर जिंदा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।